हेलो नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि हम प्रीवियस ईयर बायोलॉजी क्वेश्चन कर रहे थे, उसी में आज क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन जो दो लेक्चर आए हैं और जो थर्ड लेक्चर है, इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं, ये जो 2017-2018 के बायो के जो क्वेश्चन आए हैं ऐसे सीजन में, वो लिए गए हैं और वही अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे एकदम क्वेश्चन है, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करें ताकि आपका कोई चीज़ छूटे नहीं। तीसरी बात, जिन्होंने 10वीं पास कर लिया है उनको कंग्रेचुलेशन, जो पास नहीं किए हैं वो आप न्याज बताइए, आप फेल नहीं हुए। आप जो फेल हुए हैं, आप ये मत सोचे पहले कि मुझे प्रिपरेशन करना है, पहले ये आप सोचे कि कमी कहाँ थी और कहाँ मैंने लेख खाया। ठीक है, क्योंकि वही एक तरीका होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का, कि विदाउट उसके आप आगे सक्सेस नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। क्योंकि पहला एग्जाम तो हम 10वीं पास करते हैं लाइफ के अंदर, उसके बाद में उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होते हैं, तो सबका सेम फार्मूला होता है। इसी मोटिव के साथ आप भी प्रिपरेशन कीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ कि यस कमियाँ होती है, कमियों को ठीक करना ये हमारे अंडर में होता है। ठीक है, सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में होता है ओनली अपना रिजल्ट देना। ठीक है, चलते क्लास देते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या अपना DNA इज स्टोर्ड मेजरली इन द सेल ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जो DNA है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, DNA इज स्टोर इन द, क्वेश्चन आपका DNA कहाँ स्टोर किया जाता है। DNA इज स्टोर इन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोप्लाज्म। देखो क्या होता है DNA जो अपना है ना, पहले बात करो DNA होता क्या है, इसके बारे में मैं बात करता हूँ डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे कई बार होता है कंफ्यूजन। ठीक है, तो देखो क्या होता है, DNA इज स्टोर मेजरली इन ऑफ द सेल ऑफ, तो इसका आंसर है न्यूक्लियस। ठीक है, ये तो इसका है एग्जैक्ट आंसर। अब बात आती है न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। तो पहली बात, न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, और ये एक डबल मेम्ब्रेन होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, और दूसरी बात आप बात करेंगे इन तीनों के बारे में, बात करेंगे बाद में। ठीक है, एक अभी लेंगे बाद में 5 मिनट लेक्चर, उसमें बात करेंगे इनके बारे में। अब नेक्स्ट देखो क्या होता है, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। क्वेश्चन ये है कि प्लांट को जो सप्लाई होती है खाने की, वो सप्लाई कौन करता है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम एंड स्केलेन्काइमा। देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फ्लोएम। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे अभी कुछ मिनट बाद। ठीक है, अभी 10 मिनट बाद। ठीक है, और देखो फिर क्या है स्केलेन्काइमा, बताता हूँ क्या होता है ये पैरेन्काइमा। देखो पैरेन्काइमा, इसके बारे में भी अभी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अभी रुक जाओ, ये दोनों क्वेश्चन को अभी करेंगे एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्या है, बोथ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। देखो पहली बात, हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, कहाँ पे, वो भी स्पेशली RBC के अंदर, और एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल जो होते हैं ऑक्सीजन के, उसको ट्रांसफर करता है। ठीक है, मीन्स वन हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, RBC। RBC का लाइफ स्पेन कितना होता है, लाइफ स्पेन 120 डेज। ठीक, इसका ग्रेवयार्ड क्या है, ग्रेवयार्ड स्प्लीन। ठीक है, इससे बाहर आपसे वो आप इस बारे में कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका ग्रुप डी से लेकर ये पूछेगा। ठीक है, मतलब आप रेड ब्लड सेल, लाइफ स्पेन 120 दिन का, ग्रेवयार्ड स्प्लीन ऑल डेथ में लिखा। तो RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, RBS लिख लो यहाँ पॉइंट, RBC does not have, RBC does not have क्या, न्यूक्लियस। पहला पॉइंट इन मैमल, किसमें, मैमल के अंदर। और लिखो पॉइंट, और मैं अपने इससे बाहर आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा एग्जाम में। थर्ड पॉइंट, कैमल हैज़ RBC कंसिस्ट न्यूक्लियस। ये पूछा गया आपसे। ठीक है, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ एक्सप्लेन करके। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है इसका। हाँ, इसका आंसर क्या पूछा गया कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में
रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन, उनके बनने में किसकी जरूरत हमें पड़ती है। तो देखो इसका क्या आंसर है, कैल्शियम। कैल्शियम नहीं, कैल्शियम हेल्प करता है बोन फॉर्मेशन में। विटामिन हमारा हेल्प करता है ग्रोथ के अंदर और जो इम्यून सिस्टम में। यहाँ तो क्या आंसर है, आयरन, तो इसका आंसर है आयरन। दूसरी बात, मायोग्लोबिन जो होता है कहाँ पे, मसल के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है आपका, विच ह्यूमन बॉडी पार्ट कैन बी कॉल्ड द केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी। यहाँ पूछा गया कि बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसे हम कहते हैं केमिकल फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी, मतलब जो कि रासायनिक क्रिया ऑफ सेल कहलाता है, ठीक है। मतलब हिंदी बताता हूँ, आपका पड़ गया याद, मतलब रासायनिक क्रिया ऑफ टिश्यू ऑर्गन किसे कहते हैं बॉडी के अंदर। तो क्या आंसर है, किडनी, स्टोमच, लीवर या फिर लंग्स। देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है लीवर, क्योंकि जितनी भी आपकी होती है ना केमिकल फैक्ट्री, जो आपका होता है ना यूरिया, जो हम करते हैं फीड, तो यूरिया का जो होता है ना सेपरेशन जो होता है, जहाँ पे फिल्टर होता है, ये हमारा होता है लीवर में जगह, लीवर में होती है साइकिल, जिसे बोलते हैं यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल के अंदर ही जो हमारे एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं केमिकल, वहीं पे फिल्टर होकर ये आते हैं आप कहाँ पे, एक्सक्रीटरी में, कहाँ, किडनी में आता है। किडनी का सिर्फ मेन फंक्शन यही होता है कि जो भी वहाँ पे मिनरल्स आए हैं, प्रोटीन है इम्पोर्टेंट के, उनको बॉडी के अंदर कंटेन करना, ठीक है, और जो वेस्ट को आप पास आउट करना, ठीक है। ये होता है फंक्शन होता है किडनी का, ठीक है। देखो किडनी की पूछा कि किडनी की फंक्शन यूनिट क्या है, तो क्या है बताओ, फंक्शन यूनिट किडनी की है नेफ्रॉन, ठीक है। और लंग्स की क्या है, लंग्स की फंक्शनल यूनिट है एल्वोलोई, ठीक है। और बताओ, ठीक है, ये हो गया आपका। चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ बॉडी प्लान डज सिलेंट्रेट टिनोफेरा एंड एस्टोडर्मा है। तो ये क्वेश्चन देखो काफी क्या है, जिसने पढ़ा होगा ना एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन, वो इसका आंसर दे पाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, एनिलिडा, रेडिकल, बाइलेटरल और जो प्लेथी हेलमेंथिस। तो इसका आंसर रेडिकल। मैं इसके बारे में भी अभी बात करूँगा, ठीक है, आपसे। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द ग्लेडियम and Gracilaria are used to grow microbes and in preparation of the ice cream and jellies। तो पूछा गया है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, मतलब सामान है जो ग्लेडियम और ग्रासिलेरिया ये से हम हेल्प करते हैं किसमें, फॉर्मेशन में, किसके, माइक्रोब्स, मतलब बैक्टीरिया बनाने में जो होते हैं माइक्रोब्स, और प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम जो हम खाते हैं, और जेलीज, ठीक है। जो जेलीज बच्चे खाते हैं तो किसके लिए होता है। तो देखो ये क्या बात है, ये पूछा गया कि ये आखिर में है क्या। देखो क्या होता है प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे एल्गी नहीं होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट। एक मिनट गलती हो गई है, यहाँ पे एल्गी नहीं लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा आपको अगर, ठीक है, अगर, ठीक है। ये क्या होता है, एक जेली होता है, तो अगर ये जो बनाते हैं ना प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं अगर। ये दोनों बिलोंग करते हैं किससे, दोनों हैं एल्गी, ये दोनों हैं एल्गी, ठीक है। ये दोनों क्या है, एल्गी। तो इसका आंसर है अगर, ठीक है। और देखो ये एक वर्ड यहाँ लिख लो, क्लोरा को बोलते हैं स्पेस एल्गी, ठीक है। जो हमारे जाते हैं ना साइंटिस्ट जाते हैं इस स्पेस में, तो पता है आपको कि इस स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता, तो जो उनका होता है एयरक्राफ्ट में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए, तो वहाँ पर करते हैं क्लोरा को यूज, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं जो रिलीज करते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड बाय द रेस्पिरेशन, उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो मैंने कहा था इनके बारे में, ठीक है। तो मैं इतना रफ करता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ मैं इनके बारे में बात बताऊँगा कंप्लीट आपको, इससे बाद आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, ठीक है। एक मिनट इसको भी, इसका, हाँ यहाँ देख लो क्या था, दुआ बताओ। देखो अबाउट द आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाइफ स्पेन 120 दिन का होता है। आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहाँ, जहाँ होता है डिस्ट्रॉय, कार्डिज स्प्लीन, ठीक है, 120 दिन स्प्लीन। दूसरा बात, जितने भी मैमल्स हैं उनके अंदर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये एक सिंगल सेल ऐसा है, ठीक है। दूसरी बात, सब में नहीं होता। दूसरा बात जो होता है केमल, ऊँट के अंदर होता है न्यूक्लियस, उसके आरबीसी में, ठीक है। ये पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ था, 2.3 ये हो गया आपका। इसको अब करते हैं रफ, ठीक है। अब बात करेंगे इनके बारे में, ठीक है। देखो प्लांट के अंदर होते हैं टिश्यू, ठीक है। प्लांट में क्या होता है, टिश्यू होता है प्लांट के अंदर, टिश्यू प्लांट में, ठीक है। प्लांट के अंदर तो ये होते हैं दो तरह के, यहाँ में लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर पूरा बोर्ड में आएगा आपको। वो प्लांट टिश्यू,
ठीक है, दो तरह के होते हैं आपके, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, ठीक है, इनकी डिफरेंस है, ये होते हैं मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ठीक। और देखो इसमें देखो क्या क्या आते हैं, पैरेन्काइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा और आपका स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। इसमें आपके आते हैं बस्कुलर बंडल, ठीक है, जाइलम, फ्लोएम एंड एटीसी, जो रह गया सारा उसमें आएगा, ठीक है। देखो क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं डेड सेल, समझिए। ये जो दो होते हैं ये होते हैं लिविंग सेल। सेकंड पॉइंट, अब बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, किस पे, जाइलम फ्लोएम पे। ठीक है, देखो क्या होता है, यहां लिखो जाइलम, यहां लिखो फ्लोएम, ठीक है। इससे बाहर आपको किसी भी वीजा में नहीं पूछेगा, जो मैं लिखवा रहा हूं। इसको बोलते हैं टू ट्रांसपोर्ट फूड, ठीक है। इसका कब्जा होता है टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, हो गया। देखो इनके लिखो टाइप्स, बोलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, नहीं जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, वेसल्स और आपका ट्रैकेड्स, ठीक है। अब यहाँ लिखो फ्लोएम के अंदर आप सीव ट्यूब, ठीक, कंपेनियन सेल और आपका रह गया आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, एक मिनट, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। इसको हम कई बार बोलते हैं फाइबर से बोलते हैं, ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स। एक मिनट रुक जाओ, इसको भी हम फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट, ये इसके थे आपके ट्रांसपोर्ट में जाइलम फ्लोएम, ये इनके टाइप 4 होते हैं, और देखो और डेप्थ में क्या पूछेगा आपसे, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। देखो ये क्या है यहाँ पे, ये तीनों होते हैं लिविंग सेल, ठीक है, लिविंग सेल मतलब इनमें होता है न्यूक्लियस, समझ गए मेरी बात, और ये होता है डेड सेल, ठीक, ठीक। और आते हैं आपका इसके अंदर, इसमें देखो क्या सिर्फ सिंपल सा एक है, जो जाइलम पैरेन्काइमा, ये ओनली लिविंग है, लिविंग सेल मतलब न्यूक्लियस होगा इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। दूसरा जो दो ये रह गए, एक ये दोनों काटते हैं डेड सेल, ठीक है, डेड सेल, डेट इज ओवर। इससे बाहर आपसे प्लांट के अंदर, बस्कुलर बंडल के अंदर कभी नहीं पूछेगा, ये काफ़ी डेप्थ था, ठीक है। अब आते हैं बात, जो मैंने बात की डीएनए बारे में, ठीक है। तो डीएनए बारे में मैं आपसे पूछूं अभी कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो इसके आप दोगे आप आंसर जेम्स वाटसन एंड क्रिक, लेकिन वो गलत आंसर है, ठीक है। जिसने पढ़ाया है गलत पढ़ाया आपको, ठीक है। अब बात आते हैं इसके ऊपर, ये क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। पहली बात करते हैं न्यूक्लियस की, ठीक है। इसी बारे में पॉइंट लिख लो आप, कौन, रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने किया था डिस्कवर, ये क्या है आपका न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। समझ लो ऐसा करके, मान लो ये न्यूक्लियस है, एक मेम्ब्रेन ये होगी और एक मेम्ब्रेन इसकी होती है ऐसी टाइप में,
ये होती है अंदर वाली, समझ आप छोड़ो, आप इतनी डेप्थ की जरूरत, आप सीधे से पढ़ लो बस। एक मेम्ब्रेन ये हुई सिंगल, ये हुई दो, इसको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ जो तीनों है ना, ये तीनों है अपने आप में डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये होता है प्लांट में, ये होता है एनिमल के अंदर, समझ रहे हो, ये वाला ये एनिमल के अंदर अंदर होता है। अरे दोनों होते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। क्या? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन मतलब क्या है, इनके पास खुद का भी डीएनए होता है, और खुद, क्योंकि जब खुद का डीएनए होगा तो ये खुद का प्रोटीन बनाएंगे, लेकिन ये कंप्लीटली नहीं होते 100%। कुछ प्रोटीन के लिए ये जो किस पे होते डिपेंड, इस पे होते डिपेंड, ठीक है। तो सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। दूसरा बात जो बोलते हैं ना एटीपी करेंसी ऑफ सेल, वो आपका यहीं बनता है, ठीक है, इधर एटीपी फॉर्मेशन जी बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन डबल मेम्ब्रेन, इसी में डीएनए होता है। अलीवर डीएनए बारे में डीऑक्सी राइबो न्यूक्ली एसिड, ठीक है। कभी पूछते हैं अलीवर डीएनए बारे में, डीएनए की जो डिस्कवरी की थी वो की थी डिस्कवर्ड बाय डीएनए वो कौन थे? वो थे हमारे फ्रेडरिच मिशेल, ठीक है, 1860, समझ रहे हो। डीएनए डिस्कवरी किसने की थी? फ्रेडरिक मिशेल ने। और कहता हूँ जिसका है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिस्कवर्ड बाय, वही जो आपने रट रखा है, ठीक है। क्या है इसका? जेम्स वाटसन एंड क्रिक, ठीक है, जेम्स वाटसन एंड क्रिक। ये था आपका पूरा डीएनए के बारे के अंदर, और जो आपका इसके न्यूक्लियस के बारे में इसने मैंने बता दिया। इससे बाहर ना तो डीएनए के बारे में पूछा जाएगा आपसे, ना पूछा जाएगा किसके बारे में, इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि देखो ये क्या होता है ना, ये जो होता है ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियो, राइबोम क्या होता है, इसके अंदर होता है अल्कोहल ग्रुप, ठीक है, 5 पोजीशन पे उसमें ग्लूकोज के ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। तो ये देखो था लेक्चर आज का, काफ़ी बड़ा हो गया, इसलिए मैं इसको 5 क्वेश्चन पे रख रहा हूँ आज। लेकिन जो मैंने बताया लास्ट में, बताना कैसा लगा, बिल्कुल डिटेल था। चाहे मैंने क्वेश्चन 5 लिए, लेकिन 5 में देखो मैं कितने पॉइंट आपको बता दिए कि इससे बाहर ना तो प्लांटेशन पूछेगा आपसे, ठीक है, और ना ये डीएनए के बारे में जो मैंने लिखाया, डीएनए और न्यूक्लियस के बारे में। तो ये थी लेक्चर क्लास था बायोलॉजी का आपका। बताना कैसा लगा, डिटेल पूरा। दूसरी बात, यदि यार पसंद आता हो तो इसको ना दूसरों को भी बताओ कि यस यहाँ पर कुछ अलग हो रहा है। दूसरे साथ बहुत जल्दी आदि सपोर्ट रहा आपका, तो मैं कंप्लीट बैच लेके आ रहा हूँ बायोलॉजी का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।